एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्संट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाए लाल। जो भी हमारे नए से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेक्चर को पहले सुने, वो ध्यान से सुने समझें, और यदि उनको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और प्रयास कीजिए कि आपके दूरदृष्टि जितने भी संज्ञान में हैं उन तक चैनल को शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने से पहले आप उनसे बोलिए कि आप चैनल पे जितनी भी सारी वीडियो दी गई उनको ध्यान से सुने समझें। ये तो समझ में आए तब वो सब्सक्राइब करें। और लेकिन ध्यान रखा कीजिए सभी लोग, जब भी आप पढ़ने बैठे तो पेपर कलम लेके जरूर बैठा कीजिए, है ना, जिससे कि एक एक चीज़ सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएं। और यदि कहीं पर ऐसा कोई पॉइंट्स यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको कोई चीज़ रटना ना पड़े, एक एक चीज़ को मैं समझा ले जाऊँ, है ना। लेकिन फिर भी प्रयास है, और इस चैनल से वो सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है, मतलब कि केमिस्ट्री का रिलेशन के मीन्स ये चाहे यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी या जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वो सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकेडमिक लेवल वाले ही स्टूडेंट्स जुड़े, सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं, सभी के लिए चैनल है। तो सभी के लिए है का मीन्स ये कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों तक बीच बीच में पहुंचाता रहता हूं, इसलिए चैनल से जुड़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यूस, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूस से पढ़ा था, हम लोग का चैप्टर चल रहा उसी केमिस्ट्री का हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेंस, मतलब जिक्र किया गया था हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेंस में, जहाँ पर मेथड ऑफ रिविजन्स किसकी बताई गई थी, हैलोअल्केन्स की। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चैनल से अभी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं चैनल से, तो पिछला लेक्चर देखिएगा। आज की इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअल्केन्स, या बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। मतलब कि आज के लेक्चर में हम लोग वही पुरानी बातें, मतलब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो पिछले कुछ नए जो है केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में कुछ नया पढ़ेंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ना है हम लोगों को, हैलोअल्केन। इस चीज़ को कंठस्थ कर लीजिएगा, मतलब कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स माइंड में कंठस्थ कर लीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सभी लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो आरएक्स है, आरएक्स किससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही होता है कौन किससे रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा, जो कि इससे पिछले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूस सारी चीज़ें सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि आरएक्स किसके साथ, आप लोगों ने देखा था कि आरएक्स ऐसे कई सारे ऐसे कंपाउंड थे जिनके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, आप लोग बताएंगे क्या बना रहा था, मतलब डिफरेंस टाइप में क्या कंपाउंड दे रहा था आरएक्स जब किसी से रिएक्शन करके क्या बना रहा था। अगर आप लोगों लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, हाँ एल्कोऑक्साइड, मतलब कि वहाँ पर आप लोगों ने देखा थे एल्कोहल दे रहा था। क्या दे रहा था, सबसे पहले वाले में तो आप लोगों ने देखा होगा क्या दे रहा था, आरओएच, यही तो था, है ना। आरओएच दे रहा था जो कि अल्कोहल, और कुछ आपकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई थी, है ना। तो ये सारी इसीलिए कहा जाता है कि लेक्चर को कंटिन्यूस सीरियस होकर सुनिए, समझिए, नोट्स जरूर बनाया कीजिए, है ना। तो हमने यहाँ पर देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स में हम लोगों ने वहाँ पर देखे कि आरएक्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट कर रहा था, तो जो कि हमें गिव्स आउट फॉर्म में एक प्रोडक्ट देता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एल्कोहल, और जिसको हम शो करेंगे आरओएच। कन्फर्म हो गया ना। तो एल्कोहल कैसा होगा, तो एल्कोहल दैट इज ए कॉमन पॉइंट से, कैसा पॉइंट से लाल, कॉमन पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर हम R इज इक्वल टू क्या रखेंगे लाल, R इज इक्वल टू क्या रखेंगे लाल, CH3, तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल। अगर यहाँ पर रखेंगे C2H5 तो बनेगा, मतलब ये C2 एथिल अल्कोहल। अगर यहाँ पर C3H7 हो जाएगा तो प्रोपिल अल्कोहल। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर कंटिन्यूस देखा, क्या ये जो कंपाउंड्स होता है लाल, ये क्या है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, और आपको ये शायद ये भी पता होगा कि लेक्चर जब हम लोगों का चलता है तो वहाँ पर एक आपको ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। मतलब यहाँ से अब ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि ये किस प्रकार के एल्कोहल हैं, मोनो एल्कोहल है, डाई है कि ट्राई है कि टेट्रा है। मतलब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है कि डाई हाइड्रिक एल्कोहल है कि ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। तो आप बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मतलब कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, डिपेंड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डिपेंड ऑफ हाइड्रोक्सिल। ये जो ग्रुप होता है लाल, ये ग्रुप कैसा होगा, ये आपका क्लियर, इसे आप क्या बोलेंगे, ये आपका जाएगा क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब कि एक एल्कोहलिक ग्रुप, क्लास ऑफ आर्निक कंपाउंड्स, क्लास ऑफ आर्निक कंपाउंड्स। ध्यान रखिएगा, क्लास ऑफ आर्निक कंपाउंड्स में इस OH को क्या बोलेंगे, इस OH को क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा लाल, ये एल्कोहलिक ग्रुप, और इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है लाल, ऑल होता है। क्लियर, मतलब कि डिपेंड ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप में आपका ये हो गया ना,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में देखिए यहाँ पर क्या क्या जा रहा है, OH ग्रुप में क्या क्या जा रहा है, OH कितनी बार है लाल यहाँ पर, एक है, तो बोलेंगे मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, 2 होगा, 3 होगा ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। अब जब 3 की बात करेंगे तो वहाँ पर एग्जाम्पल जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। अब यहाँ OH कितनी बार दिख रहा है आपको, 3 बार। तो मतलब यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखा क्या कि इससे पिछले में जो हम लोग बोलते थे डिपेंड ऑफ कार्बन्स नंबर, तो वहाँ सीरीज की बात करते थे। हम यहाँ पर बोलेंगे जैसे कोई पूछे कि आपकी अल्कोहल किस टाइप का अल्कोहल है, तो बोलेंगे आप क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि हम लोग समझ चुके क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है जिसमें अल्कोहल की मतलब OH ग्रुप की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और जिसमें 2 होगी, तो जिसमें 3 होगी, 3 में जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया किसका, ग्लिसरॉल का। क्लियर। तो ये कैसा है आपका, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्लियर। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी बीच बीच में आपको जिक्र किए जाते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे डिपेंड ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप जितनी बार होगा वो वैसा होगा। OH ग्रुप 1 बार होगा तो बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 होगा, 3 होगा। तो इसका जिक्र हम करेंगे जब पर्सनली इसका एक चैप्टर चलेगा अल्कोहल, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इतना में जानेंगे यहाँ पर कि जो RX होता है, ये RX किसके साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है, हम लोगों ने देखा था कि अल्कोहल बनता है। क्लियर। अब अल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं, अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल के बारे में सारी चीज़ें, इसकी स्टोरी सारी पढ़ेंगे जब ये चैप्टर पर्सनली चलेगा, इस चैप्टर के बाद, है ना। चलिए अच्छा, अब हमने देखा जो अब जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी थी बताएंगे आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी और कौन सी थी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको OR और है ना, इसके साथ भी रिएक्शन करके आपको बताया गया था, है ना। और आपने देखा होगा क्या, ये लास्ट में ईथर भी दे रहा था, मतलब ईथर भी बना रहा था। ईथर में याद करो आपको ROR हमने आपको पॉइंट समझाया था, है ना। और ये ROR' हमने कहा था ये आपका अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ये आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा। जब ऑक्सीजन परमाणु से समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। और जब ऑक्सीजन परमाणु से असमान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। मतलब कि ये हो जाएगा सम्मित और ये असमित। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हम लोग मतलब कि ये चीज़ जानना है, समझना है, इनके बारे में और अच्छा विधिवत समझना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर मीन्स कल का लेक्चर देखिएगा, और जहाँ पर आपको विधिवत समझाया गया है। अब आज के लेक्चर मतलब ये सारी बातें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसलिए मैंने आपको समझाया जिससे आपके माइंड में एक इमेज बन जाए, और कल का लेक्चर आप देखिएगा ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर विधिवत समझाए गए हैं। आज के लेक्चर में चलिए आइए हम लोग देखते हैं RX अब किसके साथ रिएक्शन करेगा, या RX से साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, RX से किसके नाइट्राइटों के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, है ना। मतलब अब बात करेंगे कि ये जो होता है RX, ये अगर CN के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। ये जो अगला कौन क्या बताया गया, नाइट्राइटों की बात करेंगे तो ये जब ये जो होता है RX जो होता है, ये जब नाइट्राइटों से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एल्किल हैलाइड होता है ये साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो RX होता है ये नाइट्राइटों से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, है ना। तो ये कुछ बातें हैं। चलिए हाँ, इंपॉर्टेंट है, ताबड़तोड़ है, ध्यान रखिएगा ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं RX की रिएक्शन साइनाइड के साथ में। क्लियर। अच्छा, साइनाइड क्या होता है कुछ बताएंगे, इसको रफ कर दें, रफ कर दिया जाएगा। साइनाइड बताएंगे लाल, और आप लोग सीरियस होकर पढ़ते रहिएगा, जहाँ पर जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा बताइएगा जरूर। चलिए अच्छा, क्या चीज़, हाँ चलिए अच्छी बात है। जैसे कहा गया OH नहीं आया, हाँ यही चीज़ होना चाहिए। OH किस पे डिपेंड करता है ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अल्कोहल की क्लासिफिकेशन किस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हेडिंग दी जाएगी क्या, क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल। तब वहाँ पर क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल में हम वहाँ पर जिक्र करेंगे क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। फिर वहाँ पर ये भी जिक्र करेंगे क्या कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, है ना। बस इतना ये चीज़ यहाँ पर ये समझेंगे कि यहाँ पर OH की संख्या जितनी बार होगी सेम वैसे ही, माइंड में एक इमेज बना दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हम लोग RX की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं लेकिन बीच में क्वेश्चन आया, उसका सॉल्व करना जरूरी है। जैसे आप लोगों ने RX पढ़ा था, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमने कहा था कि ये जो RX होता है, ये RX मतलब ये जो ये आपका क्या होता है, हैलोएल्केन। ये जो हैलोएल्केन होता है जब इसका क्लासिफिकेशन करते हो, जब इसका क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स, तो ये आपका मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, ट्राई हैलोएल्केन एंड टेट्रा हैलोएल्केन। मोनो हैलोएल्केन में फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका मेथिल क्लोराइड,
एथिल क्लोराइड। और जब हम करेंगे डाई की बात करेंगे तो याद करो CH2Cl2 जा रहा था। हम जब ट्राई की बात करेंगे CH3 क्लोरोफॉर्म जाता था। हमने स्टेप बाय स्टेप इस पर की रिएक्शन करवाई थी जब आप एल्केन से बना रहे थे RX। लास्ट में एक आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बनाया था, है ना। तो ये जो आपने यहाँ पर इस पॉइंट में समझना क्या है, ध्यान रखना। ये जो हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन्स, तो यहाँ पर इस पॉइंट्स में इस हेडिंग में एक मेन पॉइंट है क्या, डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन्स नंबर, डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन्स नंबर। अब ये चैप्टर चल रहा है कौन सा, RX, तो यहाँ पर हेडिंग कौन सी पड़ गई, क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोएल्केन्स। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोएल्केन्स में जैसे हमने बोला मोनो हाइड्रोएल्केन्स, डाई हाइड्रोएल्केन्स, तो आपके माइंड में एक सेंस आना चाहिए, मोनो मीन्स 1 और डाई मीन्स 2, मतलब ये हेडिंग डिपेंड कर रही है हाइड्रोजन्स नंबर पे, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन्स नंबर पर। ऐसे ही जब एल्कोहल चैप्टर चलेगा तो वहाँ पर भी हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल। जब क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, डिपेंड ऑफ हाइड्रोक्सिल, मतलब इस OH ग्रुप, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप में जैसे मतलब कि जहाँ पर डिपेंड ऑफ क्या है हाइड्रोजन, तो वहाँ पर डिपेंड ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप मतलब ये आपका, जिसमें एक बार आपको दिखेगा वो समझ जाना मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, जिसमें 2 बार दिखेगा, जिनमें 3 बार दिखेगा। अभी आपके सामने एक फॉर्मूला हमने लिखा था ट्राई का, तो उसमें OH आपको कितनी बार दिख रहा था, तो आपने क्या बोला उसको, आपने उसे डाई क्यों नहीं बोला, 3 बार थे। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसे कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप की संख्या 1 बार होगी तो मोनो, मतलब कि अगर आपसे कोई ऑप्शनल में देता हूँ CH3OH और CH2OH, CH2OH फिर CH2OH, फिर अगला दिया CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। अब इनमें से बताइए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन सा है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन सा हो जाएगा, CH3OH, डिपेंड ऑफ OH नंबर, क्लियर। जब आपसे कोई पूछे इनमें से डाई कौन सा है, कन्फर्म ये, अगर आपसे कोई पूछे ट्राई कौन सा है, किस बेस पे आपने ये आंसर दिया, डिपेंड ऑफ OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। और इस OH को क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या कहा जाता है लाल, एल्कोहल। और सेकेंडरी सफिक्स में इसे क्या लिखेंगे लाल, ऑल, है ना। मतलब इस ऑल का यूज होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल में। जब आपसे कोई पूछेगा CH3OH का IUPAC नेम, तो वर्ड रूट 1 तो बोलेंगे क्या, मेथ बॉन्ड नेचर सिंगल, प्लस में लिखेंगे N, OH सेकेंडरी सफिक्स में इसको क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, ऑल। वायबल एक साथ नहीं रह सकते, E यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल क्या हो गया, CH3OH का IUPAC नेम, और CH3OH मतलब मेथिल अल्कोहल, एक कॉमन मतलब जनरल नेम, इसी को बोलते हैं वुड नेफ्था वुड स्प्रिट। आगे बात, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे जब चैप्टर चलेगा हमारा कौन सा, एल्कोहल चैप्टर, क्लियर। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं कि RX किससे रिएक्शन करने जा रहा है लाल, CN से। RX किससे रिएक्शन करने जा रहा है लाल, नाइट्राइटो से। हमने नाइट्राइटो बोला मतलब ये डिसेंस टाइप के नाइट्राइट से रिएक्शन करेगा, क्लियर। चलिए अच्छा, ये सारी बातें समझ में आ गई अब ना, क्लियर। आप लोग मेहनत खूब किया करो, है ना, स्टडी करते हो आप लोग, है ना। चलिए अब माइंड में सबसे पहले, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है लाल, समझना है, तो एक माइंड में आप लोग एक इमेज बनाइए, सबसे पहले एक इमेज बनाइए। क्या इमेज, अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, RX, ठीक। अब RX किससे रिएक्शन करने जा रहा है, CN से। ये RX किससे रिएक्शन करने जा रहा है, अब थोड़ा इस बात को यहाँ पर समझिएगा। और इससे पहले ये बॉन्ड नेचर, ये किसी से जुड़ा होगा, मतलब ये क्या है, ग्रुप है, इंडिकेट कर रहा है कि मैं क्या हूँ, एक ग्रुप, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है ये ग्रुप है, इनकम्प्लीट, मतलब ये किसी से जुड़ेगा। अब किससे जुड़ेगा, अभी चल के हम लोग देखते हैं। हाँ, अगर ये चीज़ समझना है कैसे मीन्स किससे जुड़ेगा, तो ये भी मैं प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। पहली चीज़ तो माइंड में एक इमेज बना लीजिए, क्या, ये जो RX है, ये RX ही किसी से नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया किससे रिएक्शन करने जा रहा है। ये RX जब CN से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अभी देखेंगे। ये RX
नाइट्राइट से करेगा तो क्या कन बनेगा, है ना। दोनों कंपाउंड डिफरेंस हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये RX से CN से रिएक्शन करेगा ना। CN से करेगा, लेकिन CN के मेटल से, जब CN किसी मेटल से जुड़ेगा तब उस मेटल साइनाइड, हाँ एक फार्मूला बन गया, हम इसको यहाँ लिखेंगे लाल MCN। ये बात समझ में आ गई होगी, आ गई बात समझ। क्या बोलेंगे, मेटल साइनाइड। हम इसको लिख सकते हैं क्या, मेटल नाइट्राइट, मेटल नाइट, लेकिन X लगा देंगे तो बोल सकते हैं मतलब कि मेटल नाइट्राइट हो, मतलब एक नाइट्रेट नहीं होगा, कई टाइप्स का नाइट्राइट होगा, है ना। तो ध्यान रखना, ये माइंड में एक इमेज बन गया लाल, है ना, कि ये RX जो होता है भैया, RX जिसे बोलते क्या है लाल, हाँ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन। ये जब मेटल साइनाइड से रिएक्शन करेगा, किससे करेगा, मेटल साइनाइड से जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अभी कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करना है यहीं से कर सकते हो, कैसे बताऊं, ध्यान रखना। हमें पता है कि जब कहीं मेटल हो और मेटल के साथ में पड़ोसी कौन सा हो, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आगे बात है, मेटल हैलाइड। तो हमने एक चीज सीख लिया कि ये हाइड्रोजन जब क्या करेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा तो बचेगा क्या लाल इसके पास, RCN। तो हम यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, RCN प्लस MX। आ गई बात समझ में, MX। तो मेजर कंपाउंड्स ऑफ RCN। मेरी बात नहीं समझ आई, नहीं है, फिर से समझो। देखो मैंने कहा ये जो हाइड्रोजन है और ये जो मेटल है, क्लियर, ये दोनों अगर मेटल के पास में हाइड्रोजन आ गया तो ये रिएक्ट कर लेंगे, और रिएक्ट करने का मतलब ये रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाएंगे, क्या, MX बना लिया। हमने वही तो किया, यहाँ पर ये आप की हेडिंग होगी साइनाइड्स के साथ भी रिएक्शन। तो हमने एक समझने के लिए क्या लिखा, मेटल साइनाइड। अब मेटल साइनाइड में कोई भी साइनाइड हो सकता है ना। अब यहाँ पर ये M है ना, और यहाँ पर क्या है, X है। तो ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे ना। जब रिएक्शन करेंगे तो MX, क्लियर, और यहाँ पर ये क्या बचा, R और CN। तो क्या हो गया, RCN, दैट इज मेजर कंपाउंड्स। नई बात समझिए, इसी को थोड़ा रिएक्शन की तरह लिखेंगे, मतलब लिखेंगे RX प्लस MCN गिव्स आउट प्रेजेंटेशंस ऑफ एल्कोहल, क्लियर। तो क्या बनेगा, यहां समझिएगा लाल, ये हो जाएगा MX, है ना, RCN। तो यहां लिखेंगे भैया RCN प्लस MX, तो ये हो गया MX, क्लियर। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बनाया लाल, एक फार्मूला बन गया। मेरी बात नहीं समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया, रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया लाल ना। थोड़ा समझिएगा थोड़ा इसके बारे में। ये बनाया कि हम लोगों ने एक फार्मूला, अब इस फार्मूले में ध्यान दीजिएगा, R इज इक्वल टू हमने C2H5 का जिक्र किया, क्लियर। अब थोड़ा सब लोग समझो, ठाकुर सामने देखो सब लोग, अब थोड़ा समझना, ये R इज इक्वल टू किसका जिक्र किया, C2H5 का जिक्र किया। जब C2H5 का जिक्र करेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या, कि R इज इक्वल टू C2H5, तो X इज इक्वल टू Cl का कर दिया। आप कहोगे M इज इक्वल टू, तो यहां पर Na ऑब्लिक में पोटेशियम, और सिल्वर भी तो दे सकते हैं Ag। Ag भी क्या है, मेटल ही तो है ना। हम कैसे पहचानते कि मेटल है, इस पर एक लेक्चर बनाऊंगा कभी। मीन्स से, हाँ ये तो छोटी सी बात है कि जब कोई एलिमेंट मीन्स एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ट्रांसफर, तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस। मतलब एक चीज हमने सीखा कि सोडियम पर भी प्लस का 1, पोटेशियम पर भी प्लस, और ये जो आपके हैं ये एटम क्या है, मेटल है। कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का अपने आउटर मोशन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जिसके मीन्स लास्ट में क्या इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, प्लस। तो हमने एक चीज़ देखा, एक फार्मूला बनाया कि जो RX प्लस MCN एल्कोहल प्रेजेंटेशंस गिव्स आउट फॉर्म में RCN प्लस MX बन गया। R इज इक्वल टू C2H5 रखेंगे तो X इज इक्वल टू
Cl और M इज इक्वल टू हमने सोडियम ऑब्लिक में पोटेशियम और सिल्वर भी दिया है। इस बात को यहाँ पर समझना है। छोटी सी रिएक्शन है, इसे माइंड में कंठस्थ कर लीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, इसको अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा लाल। अब आपसे जब कहा जाए कि रिएक्शन करना है तो अब आपके माइंड में फॉर्मूला सेट हो गया। आप इन सारी बातों को अपने माइंड में रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इस फार्मूले को अपने दिमाग में रखेंगे। जब आप ये फार्मूला अपने दिमाग में रखेंगे, चूँकि आपको पता है पहले से क्या कि R इज इक्वल टू क्या होता है, X इज इक्वल टू क्या होता है, M मीन्स ये किसको डोनेट कर रहा है, मेटल्स, दैट इज मेटल्स क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल्स में। तो मोनोवैलेंट मेटल मीन्स +1 चार्ज, दैट इज मोनोवैलेंट मेटल। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस पर अगर रिएक्शन करना है तो हम लिखेंगे C2H5 Cl प्लस NaCN गिव्स प्रेजेंटेशंस एल्कोहल। तो गिव्स आउट फॉर्म में क्या बन जाएगा, C2H5CN, तो लिखेंगे C2H5CN प्लस में क्या रिलीज होगा लाल, NaCl दैट इज रॉक सॉल्ट, NaCl दैट इज रॉक सॉल्ट लाल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या है लाल, रॉक सॉल्ट भैया। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एथिल साइनाइड, एथिल। अब छोटी सी बात है यहाँ पर नोट करिए लाल, बड़ा प्यारा पॉइंट से, एक्स्ट्रा पॉइंट। एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब समझ जाइएगा, या नोट में लिखा जाए फिर भी समझ जाइएगा, ये कम्पिटिटिव पॉइंट है, हेल्पिंग वर्ब है ये केमिस्ट्री में। CN का मतलब क्या, ये कहीं है साइनाइड, नोटबुक में नोट कीजिएगा। NC का मतलब आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, और NCO का मतलब आइसोसाइनेट। ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा। CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड और NCO आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। तो ये चीज़ हमको पता चल गई ना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर एक एक्सेप्शन बताने जा रहा हूँ। अब ये रिएक्शन आप लोग समझ में आगे कि नहीं आगे लाल, C2H5Cl दैट इज एथिल क्लोराइड, एथिल NaCN दैट इज सोडियम साइनाइड, सोडियम। अब ये क्या दे रहा है, एथिल साइनाइड और प्लस में सोडियम क्लोराइड, क्लियर। यदि यहाँ पर हम K कर दें तो कोई दिक्कत, तो मीन्स जहाँ जहाँ पर सोडियम होगा वहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। तो मीन्स एथिल क्लोराइड जब पोटेशियम साइनाइड से अल्कोहल गिव्स आउट फॉर्म में C2H5। आपने देखा लाल ना, मेजर कंपाउंड्स तो आपका यही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, सॉल्ट, सिर्फ चेंज क्या होगा, मेटल हैलाइड। वहाँ पर मेटल हैलाइड में जब Na लिए थे तब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम लेंगे पोटेशियम क्लोराइड। आगे बात समझ में ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक डिफरेंस पॉइंट्स आप गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं, देखिए एग्जामिनेशन बोर्ड की नज़र से, मीन्स परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो छुपा के रखते हैं बोर्ड पेपर वाले, मीन्स से उनकी कमेटी। अगर आपके माइंड में सेंस आया होगा, क्या सेंस, जिस प्रकार से रिएक्शन हमने सोडियम के मीन्स सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया, तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, एल्किल साइनाइड। हम बोल सकते दैट इज क्या, एल्किल साइनाइड, एल्किल। लेकिन ये फॉर्मूला ओनली फॉर सोडियम एंड पोटेशियम के लिए है, ना कि सिल्वर के लिए। इसके पीछे की स्टोरी पढ़ना है, पिछला लेक्चर देखिएगा, जो पुराने लेक्चर पढ़े हुए जहाँ पर विधिवत मैंने आपको समझाया है, वहाँ पर एक इसका पूरा एक लेक्चर ही बनाया है कि ऐसा क्यों होता है। ये चीज़ जानना चाहते हैं, पुराना लेक्चर जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना जानिए कि ये ऐसा, ये सिल्वर साइनाइड, ये जो सिल्वर होता है तो इस साइनाइड के बजाय क्या बनाता है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा, आप लोगों ने सेंस लगाया होगा क्या, कि जैसे जिस प्रकार से रिएक्शन से C2H5Cl NaCN था तो गिव्स आउट फॉर्म में एथिल साइनाइड बन गया। आपने फिर सेंस लगाया, हमने कहा जहाँ जहाँ पर सोडियम वहाँ पर पोटेशियम कर दिया। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि जहाँ पर ये तो कॉमन सा हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, फिर वो आप बताओगे एथिल साइनाइड ही बनेगा। बट ऐसा सिल्वर के साथ में नहीं होता है। मतलब ये जो सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगा, तो सिल्वर के साथ रिएक्शन देखिएगा RX प्लस, फॉर्मूला नहीं देंगे यहाँ पर, कंपाउंड देते हैं क्या, C2H5Cl प्लस, अब यहाँ पर AgCN गिव्स आउट फॉर्म एल्कोहल। ये अब Ag, ध्यान दीजिए, AgCl तो रिलीज हो गया, लेकिन ये एथिल साइनाइड नहीं, एथिल आइसोसाइनाइड देगा। मतलब ये होगा C2H5
Nc प्लस AgCl। अब ये Cl नहीं है, Nc है। मतलब देखो बताया गया ना, साइनाइड आइसोसाइनाइड, Nc दैट इज आइसोसाइनाइड, NCO आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। अब आपको डिफरेंस पॉइंट समझ में आया। मतलब ये जो है एल्किल, मतलब ये जो आपका एल्किल हैलाइड है ये साइनाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, बट सिल्वर साइनाइड की जब बात आती है तो ये क्या करेगा, ये अपने फॉर्म को मतलब साइनाइड के बजाय आइसोसाइनाइड, तो ये एल्किल आइसोसाइनाइड। क्लियर आ गई बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताबड़तोड़ है, जबरदस्त पढ़ लीजिएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना तो इसको रफ कर दिया जाए। क्लियर? आप लोग पढ़ाई करते हो क्यों भैया? पेरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स से जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारी चीज़ें भूल तो नहीं गए आप लोग? रिवीजन चल रही बढ़िया? किसी दिन टेस्ट होगा ना। चलिए फिर देखते हैं, थोड़ा सामने देखो, सब लोग घर पर लेक्चर फिर देख लेना एक बार, बड़ी व्यस्तता है। चलो अच्छा ध्यान देते हैं। यहाँ एक चीज़ बताऊँ आप, मैं ये नहीं कहता हूँ, चाहे मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप जब क्लास में ऑफलाइन पढ़ें तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन पूछें, है ना। लेक्चर में देख के आप नोट्स बना सकते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है ना, बड़ी जिम्मेदारी है। चलो अच्छा, अब सबसे पहले आपने जो पढ़ा है इसका जल्दी से इमेज बना के दिखाइए। क्या इमेज बनाया होगा आप लोगों ने? आपके माइंड में एक इमेज बना होगा, ये जो RX है, ये RX बेचारा गया MCN के पास, MCN के पास गया तो इसने क्या दिया, RCN दिया, RCN दिया और यहाँ पर MX, एक ये रिएक्शन है ना। लेकिन हमने यहाँ पर एक बात बताई थी आपको, क्या डिफरेंस पॉइंट, कि ये जो एल्किल हैलाइड है ना, ये तो रिएक्शन करेगा इनसे, लेकिन ये सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड और Ag सिल्वर साइनाइड ये रिएक्शन करेगा, और जब ये करेगा तो क्या बनेगा, RCN, ये करेगा RCN, ये करेगा NC। ऐसे नोट्स बनाई जाती है ना, कि आपके नोट्स कोई चुरा भी ना। बढ़िया सी नोट्स बनाओगे तो लोग चुरा लेंगे, जो उसमें लिखा होगा कहाँ, ये डिफिनीशन बढ़िया से लिखोगे हिंदी की तरह तो चुरा सकता है। जब ऐसे ग्राफ बनाओगे तो चुरा पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा क्या हो रहा है। तो आप साइंस साइड के स्टूडेंट्स हो ना, थोड़ा माइंड का यूज करो। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अभी मैंने एक बात आपको बताया, क्या एक नोट में हमने एक पॉइंट्स आपको समझाया, क्या ये जो CN होता है, NC होता है और NCO होता है, ये ग्रुप्स नेम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इनका रिलेशन किससे होगा लाल? यहाँ पर रिलेशन किससे दिया गया है, M से दिया गया है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ये है क्या लाल, साइनाइड। क्या लाल, ये साइनाइड, और ये क्या है, आइसोसाइनाइड, और ये क्या है भैया, आइसोसाइनेट, 8 क्या है, 8। तो ये ग्रुप्स नेम है। क्लियर? तो मेरी समझ से RX CN के पास गया, क्या दे रहा है, सारी चीज़ आपको कंफ्यूज हो गई। एक ही पॉइंट थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा याद रखना, ये इसके बारे में थोड़ा और जानना है पिछला लेक्चर देखिएगा। चलिए अच्छा, अब देखते हैं एल्किल हैलाइड। आप देख रहे हैं भैया ना, एल्किल हैलाइड जो है, यह हैलोएल्केन जो है, अब किससे रिएक्शन करने जा रहा है, नाइट्राइटो से, मतलब नाइट्राइट। क्लियर? हम जानते हैं इसका रिलेशन भी किससे है, मतलब भैया MnO2। क्लियर? MnO2 मतलब सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, पोटेशियम नाइट्राइट, है ना, सोडियम नाइट्राइट। नहीं बात समझ में आई, है ना। अरे छोटी सी बात भैया, जहाँ पर आपने क्या लिखा है लाल, CN, वहाँ पर क्या हो गया, NO2, तो बोलेंगे
सोडियम नाइट्राइट, है ना, सोडियम नाइट्राइट नहीं, सॉरी पोटेशियम नाइट्राइट। अच्छा, प्रेजेंटेशंस ऑफ एल्कोहल क्या हो जाएगा, एल्कोहल। छोटी सी बात हो गई, ये भी रिएक्शन हो गई होगी, नहीं हुई, समझ में आया भैया, नहीं आया। मतलब हमने एक चीज़ सीखा यहाँ पर। अब ये क्या बनेगा लाल, लिखेंगे RX प्लस NaNO2, फिर RX प्लस KNO2, है ना, और ये भैया एल्कोहल। तो छोटी सी बात हमने बताया था ना, सोडियम अगर मिलेगा हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, एल्किल नाइट्राइट बनेगा। नहीं बात समझ में आई, आया समझ में नहीं आया, क्लियर। तो ये क्या बनेगा लाल यहाँ पर, RNO2 प्लस NaX, और ये क्या बनाएगा लाल, RNO2 प्लस KX, जो कि हमको पता है लाल क्या, RNO2 क्या होता है भैया, एल्किल, नेम लिख लीजिएगा, एल्किल नाइट्राइट, है ना, और क्या भैया बोलिए, NaX क्या है लाल, ये सोडियम हाइलाइड डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर NaCl होगा तो सोडियम क्लोराइड, NaBr होगा तो सोडियम ब्रोमाइड, है ना। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और किस कंपाउंड का नाम क्या है, हाँ, NaNO2 क्या है लाल, सोडियम नाइट्राइट, सारे कंपाउंड नेम लिखिएगा, सोडियम नाइट्राइट, और क्या है भैया, KNO2, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम, एक एक चीज को कंप्लीट करो, पोटेशियम नाइट्राइट, है ना। और क्या बच्चा भैया, RX तो आप लोगों को पढ़ते पढ़ते आपको याद ही हो गया होगा क्या, कि RX क्या है लाल, एल्केल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड क्या, इसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं, सच में क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ है, कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा कुछ है कि नहीं है, हाँ है, गजब। मतलब RX, आपने एक चीज़ देखा ना कि RX देखिए कई टाइप्स की रिएक्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो कई टाइप्स की रिएक्शन, सारी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गई ना। तो आपने देखा कि ये आज के लेक्चर में कि RX जो होता है ये CN के साथ, है ना, और ये RX से NO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो आपने देखा क्या बनता है, मेजर कंपाउंड्स अपने दिमाग में सेट कर लीजिए लाल, क्या बनता है, RCN एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड, है ना, और एल्किल नाइट्राइट RNO2, है ना। नई बात समझिए, आपने सिर्फ इतनी बातें पढ़ी हैं, है ना, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जिनके बारे में बीच बीच में करके छोटी छोटी बातें जिक्र की गई। ध्यान रखा कीजिए, जब भी आप लोग सीरियस, मतलब कि जब भी आप लेक्चर देखें तो आप चैनल से या कभी भी जुड़े तो नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन किया कीजिए। और यदि आप लोकल से हैं, इर्द गिर्द से हैं, मेन से, तो आप, कहने मतलब ऑफलाइन क्लासेज आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ही डिफरेंस है। मैं और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सोच के आप आइएगा कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीकनेस आपके अंदर है मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारी कोचिंग संस्थान की सबसे अच्छी खासियत ये रही कि मैं प्रयास करता हूं कि हमारे यहाँ बच्चा केमिस्ट्री में सबसे वीक बन के आता है और स्ट्रॉन्ग बन के जाता है। ये जो एक सिस्टम जो एक लय में चल रही है कोचिंग की, तो इसको बरकरार रखने के लिए मैं कंटिन्यूस प्रयास करता रहता हूं कि अपने उन सभी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट की क्या आवश्यकताएं हैं, उनको उनका कौन सा टॉपिक कहां पर कैसे क्या दिक्कतें कर रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैं लेक्चर देने का प्रयास करता हूं। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन आप लोग पुटअप कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट लेक्चर थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX की, है ना, जिनका जिक्र किया गया, और इनके बारे में थोड़ा और विधिवत जानना है तो आप ये सारे जो अपडेट वाले वीडियोज़ हैं आप इनको तो देखिए ही, लेकिन जो पिछले लेक्चर्स हैं हाइलोल्केन्स एंड एल्कोहल्स वगैरह के, उनके कंटिन्यूस देखते रहिएगा, जहाँ पर जिक्र ये भी किया गया है कि AgCN दैट इज एल्किल आइसोसाइनेट, तो सारी बातें वहाँ पर मैंने जिक्र किया गया है ना। तो आप लोग सीरियस होकर सुनिए, समझिए और नोट्स बनाइए, है ना। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो डर है वो निकल के भाग जाएगी। आज के लेक्चर में इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।